सबको जय मसीह की। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने एक बार फिर से मेरे जीवन में एक सुंदर अवसर दिया कि मैं आपके समीप आ पाई, और मैं विश्वास करती हूँ आप लोग जो वचन सुन रहे हैं वो आपके जीवन में बहुतायत से एक आशीष का कारण बन रहे हैं, एक बढ़ोतरी का कारण बन रहे हैं। क्योंकि वचन जब हम सुनते हैं और मनन करते हैं तो वो हमारे जीवन में कार्य करते हैं, क्योंकि वचन जीवित है, वचन यीशु मसीह है। जब हम उसे ग्रहण करते हैं अपने हृदय में और उन वचनों को मानते हैं तो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कार्य करता है और हमारी हर एक बेडोल चीज़ को वो एक सुंदरता में लेके आता है, एक शेप में लेके आता है। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ और आशा करती हूँ आप लोग सब प्रभु में आनंदित और सुरक्षित होंगे। आइए हम प्रार्थना में चलें, अपने सरों को झुकाएं और परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद महान सामर्थी पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के महान यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम मर मिट नहीं गए खुदा, तेरी अपार दया और करुणा का फल है खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसके किसी उपकार भलाई को ना भूलना। तेरे उपकारों के लिए, तेरी भलाइयों के लिए खुदा, तेरे उस महान प्रेम के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने क्रूस के द्वारा हमसे किया खुदा। आपने हमें एक आनंद जीवन दिया खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने प्रिय पुत्र कहलाने का अधिकार दिया खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपती हूँ, वचन की सेवकाई को आपके हाथों में सौंपती हूँ। आज जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं पिता, सबके जीवन में तेरा बहुतायत से कार्य होने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। ये वचन बतेरे लोगों के लिए एक आशीष का कारण हो, एक आत्मिक बढ़ोतरी का कारण हो पिता परमेश्वर। अपनी बेटी को तो इस्तेमाल कर खुदा, मुख मेरा हो खुदा, परंतु तेरी आत्मा मुझ में होकर बोले और बातचीत करे खुदा। ना अपने बुद्धि से ना ज्ञान से, परंतु तेरी आत्मा के द्वारा हर एक वचन बोलने की सामर्थ खुदा आप मुझे देते हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। सारी आदर महिमा जलाल आपको देती हूँ, यीशु मसीह के मीठे सामर्थ्य जीवित नाम से मांगती हूँ, आमेन आमेन आमेन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। आइए आज हम वचन की मनादी के लिए 2 कुरिन्ती 5:17 से लेकर 19 तक। इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। मेल मिलाप का वचन आपको और मुझे सौंप दिया। वो मेल मिलाप का वचन जिसने आपको और मुझे जीवन दिया। वो मेल मिलाप का वचन जिसने हमें एक आशा दी, हमें आनंद दिया, हमें उस श्रापों से और पापों से क्षमा दी। वो मेल मिलाप का वचन उसने आपको और मुझे सौंप दिया, ताकि वो मेल मिलाप का वचन जिसने आपको और मुझे जीवन दिया, हम उसे आगे भी बांटें, हम उसे आगे दें, ताकि जो लोग आज अंधकार में हैं, जो लोग निराशा में हैं, वो भी उस आनंद जीवन को और वो मेल मिलाप के वचन से वो भी अपने जीवन में आनंद पाएं, सफलता पाएं, समृद्धि पाएं, आशीषें पाएं और सबसे बढ़कर उस आनंद जीवन को पाएं। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें सब बीत गई। यदि हम मसीह में हैं तो हम एक नई सृष्टि हैं, हम एक न्यू क्रिएशन हैं जो अब मसीह में है। पहले हम क्या थे आप और मैं अच्छे तरीके से जानते हैं, अपने स्वभाव को, अपने उस गंदे स्वभाव को, अपनी उन गंदी आदतों को। ऐसा कोई भी नहीं जो कहे कि मैं शुरू से ही पवित्र था, क्योंकि पवित्र कोई नहीं, धर्मी कोई नहीं, केवल परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है। उसके अलावा कोई पवित्र नहीं,
कोई धर्मी नहीं। इसीलिए क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ना तो बल से ना सामर्थ्य से परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। ना तो हमारा बल, ना हमारी सामर्थ्य, ना हमारी योग्यता, परंतु परमेश्वर की दया से आपने और मैंने नया जीवन पाया। क्योंकि अब हम पुराने मनुष्यत्व हमारा मर गया। जिस दिन हमने मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, जिस दिन हमने पानी में बपतिस्मा लिया और हम उसमें मारे गए, गाड़े गए, और जब हम ऊपर आते हैं तो हम जी उठे। हमारा पुराना मनुष्यत्व उस पानी में, उस गड्ढे में, उस परमेश्वर के साथ जो मारा गए और गाड़े गए, और अब हम जो हैं वो मसीह में हैं। हम एक न्यू सृष्टि हैं, न्यू क्रिएशन है। आज कितने लोगों को मैं ये सुनते हुए मेरे कानों में ये बातें पड़ती हैं। इतने पुराने विश्वासी, इतने पुराने, इतने साल हो गए उनको प्रभु में बपतिस्मा लिए हुए, लेकिन आज भी वो दुष्ट आत्माओं की बातें करते हैं। आज भी यदि उनके घर के आगे कोई नींबू या मिर्ची रख जाए तो वो डर भय आ जाता है कि हमारे ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया। और लेकिन हम परमेश्वर के वचन पर भरोसा नहीं करते। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? याकूब के वंश में कोई भी जादू टोना कार्य नहीं करेगा। आज भी हमारे मुंह से यही बातें निकलती हैं, मेरे अंदर दुष्ट आत्मा है। बार बार कभी कभार मेरे अंदर दुष्ट शक्ति आ जाती है और वो मुझे वचन नहीं पढ़ने देती। हम व्यर्थ की बातें अपने मुंह से अंगीकार करते हैं। जिस मुंह से हमने परमेश्वर को ग्रहण किया, जिस मुंह से हमने परमेश्वर को अंगीकार किया, उस मुंह से हम व्यर्थ की बातें निकालते हैं। जबकि वचन क्या कहता है? यदि तुम मसीह में हो तो तुम एक नई सृष्टि हो, पुराना सब कुछ बीत गया। अब हमारे ऊपर कोई भी जादू टोना तंत्र मंत्र काम नहीं कर सकते। हमारे अंदर जीवन में कोई भी दुष्शक्ति नहीं आ सकती, क्योंकि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। जहाँ पवित्र आत्मा है वहाँ दुष्ट शक्ति का कोई भी काम नहीं है। याद रखना अपने जीवन में, जिन्होंने परमेश्वर का बपतिस्मा लिया है वो अपने अंगीकार को ठीक करे। आपका अंगीकार, आप जो बार बार शैतान को प्रेस करते हो, उसकी महिमा करते हो, उसकी प्रशंसा करते हो, परमेश्वर को छोड़कर उसकी प्रशंसा करते हो, उसको बार बार जीवन में अपने बोलते हो, मेरे जीवन में ये है, मेरे जीवन में ये है, मेरे जीवन में भी है। आज से हर एक वो बात आपके मुंह से जो गलत निकलती है, यीशु मसीह के नाम से मैं उसे कैंसल करती हूँ। आज से आप ये बात बोलना बंद कर दें कि मेरे अंदर दुष्ट आत्मा है। आप हमेशा ये बात बोलें, मेरे अंदर परमेश्वर की आत्मा है, मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ, परमेश्वर की आत्मा मुझ में वास करती है। जहाँ परमेश्वर की आत्मा है वहाँ चंगाई है, वहाँ छुटकारा है, वहाँ कोई दुष्ट शक्ति कार्य नहीं कर सकती। आप अपने मुंह के बातों से ही फंसते हैं। आप अपने मुंह के अंगीकार से ही कई बार, बहुत बार फंसते हैं। यदि आप मसीह में हैं तो आप याद रखें, आप नई सृष्टि हैं। अब आप में आप नहीं, मसीही जीवित है। आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा और आपकी आत्मा, दो आत्माओं का वास है। ये परमेश्वर का मंदिर है और इस मंदिर को कोई नष्ट नहीं कर सकता। उस आगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है? ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, हमारी ओर से नहीं है। हम अपने पापों की क्षमा अपने आप को नहीं दे सकते। हम अपने कामों के द्वारा नहीं। आप कितना भी माथे रगड़ें, कितना भी पहाड़ों पे चढ़ जाएं, लेकिन आपको उद्धार नहीं मिलेगा। आपके जीवन में कोई शांति नहीं मिलेगी, आपको कोई अनंत जीवन नहीं मिलेगा, आप स्वर्ग के वारिस नहीं बनोगे। ये आपकी योग्यता से नहीं हुआ, ये परमेश्वर की दया से हुआ है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप किया।
मसीह के द्वारा। हम देखते हैं उत्पत्ति में जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तब परमेश्वर ने मृत्यु नहीं बनाई, कोई दुख नहीं बनाया, कोई संकट और कलेश नहीं बनाया। उसने हर एक चीज़ को आदम के लिए तैयार किया, उसकी सुख सुविधाओं के लिए। आने वाले समय तक के उसकी योजना थी। उस समय कोई दुख नहीं था, कोई पीड़ा नहीं थी। और परमेश्वर ने कहा था आदम को कि फूलो और फलो और बढ़ते जाओ। लेकिन एक परमेश्वर ने जो चीज़ की आज्ञा दी थी, उस आज्ञा को आदम ने नहीं माना। उस अनाज्ञाकारिता के द्वारा जो मृत्यु, जो पाप आदम के जीवन में आया, और उस आदम के जीवन के द्वारा इस संसार में आया। पहले आदम के द्वारा जो पाप और मृत्यु इस संसार में आई, उसी प्रकार दूसरे आदम के द्वारा इस संसार में जीवन आया और बहुतायत का जीवन आया। यीशु मसीह के द्वारा हमने उद्धार पाया, अनंत जीवन पाया, क्योंकि वो एक आज्ञाकारी बना। जब अनाज्ञाकारिता के द्वारा मृत्यु और पाप आया, तो आज्ञाकारिता के द्वारा जीवन और बहुतायत का जीवन आया। एक इंटरनल लाइफ आई, एक आनंद, एक आशीषों से भरा हुआ जीवन हमने पाया, आशा से भरा हुआ जीवन पाया। वो जो मेल मिलाप आदम की अनाज्ञाकारिता के कारण जो हमारा परमेश्वर से मेल मिलाप जो हमारा हट गया था, वो मसीह यीशु के द्वारा फिर से वो दूरी, फिर से वो मेल मिलाप हो गया। और ये ना तो हमारी योग्यता से, ना हमारी खूबी से, ना हमारी किसी चीज़ से, परमेश्वर की दया से। उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए संसार में भेजा, ताकि जो पहले आदम की वजह से जो वो हमसे उस संगति से परमेश्वर दूर हो गए थे, वो जो मेल मिलाप खत्म हो गया था आदम का और परमेश्वर का, फिर से उस मेल मिलाप में जुड़ने के लिए, फिर से उस मेल मिलाप में आने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा। उसने हमारे सारे पापों को, शापों को उस क्रूस पर ले लिया। जिस प्रकार आदम ने उस फल के द्वारा जो पेड़ पे लगा था, उस फल के द्वारा जो मृत्यु को पाया, उसी प्रकार यीशु मसीह जब उस क्रूस पे गए, जब यीशु मसीह को उस क्रूस पर लटकाया, और क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरा मांस खाने की चीज़ है, मेरा लहू पीने का है। जब हम उसके लहू और मांस में से खाते हैं, जब हम उस यीशु मसीह को, जब एक फल के द्वारा मृत्यु आई, तो उसी यीशु मसीह को जब वो काट पे लटकाया गया, तो हम जब उसको देखते हैं, जब हम उसे खाते हैं, अपने जीवन में लाते हैं, तो हम जीवन को पाते हैं। जब एक मृत्यु आई तो एक जीवन आया। दूसरे आदम के द्वारा संसार में जीवन आया, हमारे अंदर जीवन आया। जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार बनाया। किसी ने आपको अपनी संतान नहीं बनाया, किसी ने आपके साथ वायदे नहीं किए कि ना मैं तुझे धोखा दूंगा, ना छोड़ूंगा, मैं ज़िंदगी के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन परमेश्वर ने हमसे वायदे किए। बहुत से आए पापी को मारने, लेकिन यीशु मसीह आया पापी से प्रेम करने। उसने हमसे प्रेम किया जो हम पापों में थे। यीशु मसीह आया पापियों को जीवन देने, एक मन फिराव उनके जीवन में देने। जो कोई उसकी ओर देखता है, जो कोई उसे अपने जीवन में लेके आता है, जो कोई उस जीवन रूपी फल को खाता है, जो उसे अंगीकार ग्रहण करता है, वो जीवन को पाता है। वो जीवन जो एक बहुतायत का जीवन है, वो अनंत जीवन है। जिस प्रकार खुदा ने आपके और मेरे जीवन में काम किया, आपके और मेरे जीवन में फिर से वो मेल मिलाप कर दिया और वो कार्य आपके और मेरे कंधे पर सौंप दिया कि जितने लोग हैं, जाओ और उन्हें बताओ कि परमेश्वर कोई धर्म बनाने नहीं, कोई जात बनाने नहीं, परंतु मेल मिलाप कराने आया है। वो प्रेम करता है, वो तुम्हें जीवन देने आया है।
बहुतायत का जीवन। जो तुमने पाया उसे तुम आगे दो, क्योंकि परमेश्वर ने वचन कहता है वो मैंने तुम्हें सौंपा है। जब हमें सौंपा है तो परमेश्वर से आप कहे कि खुदा जो कार्य तूने मुझे सौंपा उसे कार्य को करने के लिए मुझे बुद्धि, ज्ञान और समझ दे। खाली बैठ के घर में अपने समय को बर्बाद नहीं करना, खाली बैठ के अपने समय को खराब नहीं करना, परंतु निकलना है। यदि एक दिन में एक व्यक्ति को भी आप सुसमाचार सुनाते हैं तो आप उसके राज्य में काम कर रहे हैं। जब आप उसके राज्य में काम करते हैं तो वो आपको और बढ़ाएगा, अपने फलों से लदेगा, आपके बच्चों को, आपकी पीढ़ियों को आशीष देगा। हम बढ़ते ही नहीं हैं, हम कदम ही नहीं उठाते। हम सोचते हैं जो हमें मिला बस बहुत है, उसे हम ही थामे रहें। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे में से कोई कुछ उनको मिल जाए। ऐसा नहीं। जितना आप दोगे, जितना आप बांटोगे, उतना आप भरोगे, उतना आप अभिषेक से भरोगे। ये वो साधना पूजा नहीं है जो आपने सिद्धि और वो लिया, ग्रहण किया और आपने किसी के लिए काम किया तो वो सिद्धि आपकी, जो इतनी आपकी, जितना आपने उसमें पूजा पाठ करके आपने अपने अंदर जो पाई थी सिद्धि, वो ख़त्म हो गई। ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर की सामर्थ है, ये पवित्र आत्मा की सामर्थ है। जितना आप दोगे उतना आप भरोगे, लबालब भरोगे। भजन संहिता 23 में मेरा कटोरा उमड़ रहा है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे संग संग बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सदा वास करूँगा। जितना आप लोगों के बीच में जाएंगे, जितना परमेश्वर के वचन को बांटेंगे, जितना परमेश्वर का काम करेंगे, परमेश्वर आपको भरता जाएगा और बनाता जाएगा। वो कभी ना खत्म होने वाला है। इसीलिए यदि आप मसीह में हैं तो नई सृष्टि हैं, और नई सृष्टि हैं तो आप मसीह के कामों को, जिस प्रकार वो अपने पिता के साथ आज्ञाकारी रहा, उसने हमेशा अपने पिता से हर एक चीज़ काम करने के लिए उनसे बात की कि पिता, कई देर बैठ के वो जब भी किसी चीज़ को करते थे तो अपने पिता के साथ समय बिताते थे, वो अपने पिता की आज्ञाकारिता में चले। उसी प्रकार आपको और मुझे भी परमेश्वर की, यीशु मसीह की उस आज्ञाकारिता में चलना है। परमेश्वर के वचन सुनने ही नहीं, उसे मानना है और अपने जीवन में लागू करना है। और जो मेल मिलाप का परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो सुसमाचार दिया, जो प्रकाशन आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर ने दिया, जो इंटरनल लाइफ आपके और मेरे जीवन में दी, वो हमें आगे औरों को भी बताना है, आगे औरों को भी देना है। जिस प्रकार हम बचाए गए, जिस प्रकार खुदा ने हमें बचाया, उसी प्रकार हमें औरों को भी बताना है। जब आप कार्य करने लगेंगे तो परमेश्वर की आत्मा आपको गाइडेंस देगी, आपके संग साथ रहेगी। आप अपने कदमों को उठाएं और परमेश्वर के सुसमाचार को बांटें। जितना आप बांटेंगे परमेश्वर बुद्धि ज्ञान देता रहेगा, क्योंकि ये जो वचन है इसका ज्ञान किसी स्कूल में नहीं दिया जाता, ये पवित्र आत्मा से पाया जाता है। जितने लोगों ने इस वचन को लिखा वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, लेकिन परमेश्वर की पवित्र आत्मा की गाइडेंस से उन्होंने इस वचन को लिखा। इसीलिए हमें परमेश्वर के काम करने के लिए कोई बड़ी योग्यता की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसकी सामर्थ निर्बलों पर प्रकट होती है। उसने संसार के मूर्खों को चुना, उसने संसार के तुच्छों को चुना, उसके संसार के कंगालों को चुना, ताकि ज्ञानवान लोग लज्जित हो। हालेलुया। यदि आज आप घरों में बैठे हैं और परमेश्वर के वचन को नहीं लेके जा रहे, तो आप ये वचन आज आपके जीवन में काटेगा। और सबसे बड़ी बात, आपको एक जीवित चर्च का हिस्सा होना बहुत ज़रूरी है। आपको एक जीवित चर्च में जाना बहुत ज़रूरी है। अगर परमेश्वर ने कहा होता घर में बैठ के आराधना करनी है तो वचन में लिखा होता, लेकिन उसने कहा पतरस और यूहन्ना प्रार्थना के लिए अलगताई से जब जा रहे थे तो रास्ते में उसने लंगड़े को चंगा किया।
जो इतने सालों से लंगड़ा बैठा था। वो लंगड़े को चंगा करने नहीं आए थे, वो प्रार्थना के लिए जा रहे थे। जब हम प्रार्थना में अलगताई से जुड़ेंगे, जब हम परमेश्वर के भवन में जाएंगे, जब परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, तो परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में बहुतायत से कार्य करेगा। आज यदि आप घर में बैठे हैं तो ये वचन आपके लिए बहुतायत से आशीष का कारण, परमेश्वर में बढ़ने का कारण। प्रतिदिन एक मनुष्य को वचन, परमेश्वर का वचन सुनाओ, कि अपनी गवाही शेयर करो, कि और ये बताओ कि यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। यीशु मसीह कोई धर्म जात बनाने नहीं आया, परंतु वो मेल मिलाप कराने आया। वो हमें एक अनंत जीवन देने आया, एक अच्छा जीवन जो हर पिता चाहता है अपने बच्चे को देना। उससे बढ़कर वो स्वर्गीय पिता चाहता है आपको और मुझे वो अच्छा जीवन देना। हालेलुया। ये वचन आपके जीवन में बहुतायत से आशीष कर रहा है। आइए हम सरों को झुकाएं और प्रार्थना में चलें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद महान सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, सुने हुए वचन को पिता परमेश्वर आपके हाथों में समर्पण करती हूँ। जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं खुदा, एक एक को नाम ले लेकर तेरे हाथों में सौंपती हूँ खुदा। आज ये वचन बतेरे लोगों के लिए एक नई दिशा का कारण हो, एक आत्मा में बढ़ने का कारण हो, एक हृदय परिवर्तन का कारण हो पिता परमेश्वर। हर एक के मुंह में जो गलत अंगीकार है यीशु के नाम से हट जाए खुदा। तेरी आत्मा सब में होकर कार्य करे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर तेरे कार्य को जल्द से जल्द करने में खुदा सबकी मदद और सहायता करना, क्योंकि आपका वचन कहता है दिन ही दिन में वो कार्य करने हैं। परंतु पिता परमेश्वर, क्योंकि वो रात आने वाली है जिसमें कोई कार्य ना हो। पिता परमेश्वर हमें तैयार कर, हमें खड़ा कर, हमें ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, तेरी आत्मा से हमें लेकर चला खुदा। हालेलुया। जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं सबके जीवन में तेरा एक बड़ा कार्य होने के लिए खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ। पिता परमेश्वर सबको नाम नाम एक एक जन को आशीष की घोषणा करती हूँ। पिता परमेश्वर आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। सारी आदर महिमा जलाल आपको देती हूँ। यीशु मसीह के मीठे सामर्थ्य जीवित नाम से मांगती हूँ। सब मिलकर बोले आमेन, 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 आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमेन।